कालू जी, ओ कालू जी, अरे जल्दी से जग्गू को संभालो, हमारा घोंसला बह रहा है कालू जी। हाय राम, मेरी फूटी किस्मत, घोंसला निकल गया मेरा। अरे बह रही हूँ मैं, बचा लो, कोई तो बचा लो मुझे। जंगल में इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा था। आसमान में बादलों की गरज, बिजली की चमक और ठंडी तेज हवाएं जंगल के हर जीव को डरा रही थी। जंगल के एक पुराने आम के पेड़ पर रानो चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। रानो चिड़िया अपने घोंसले में अपनी बेटी गुड़िया के साथ थी। उसने अपनी बेटी गुड़िया को अपने पंखों में छिपा रखा था। बारिश की बूंदें घोंसले की छत से टपक रही थी, क्योंकि उसका घोंसला अब बूढ़ा हो चला था। मम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? और पापा पापा कहाँ है मम्मा? अब तो 2 दिन हो गए हैं, पापा अभी तक क्यों नहीं लौटे? मम्मा, कहीं पापा को कुछ हो तो नहीं गया ना? नहीं नहीं गुड़िया बेटी, वो आपके पापा हैं और आपके पापा कमजोर नहीं है मेरी बच्ची। उन्होंने कहा था कि वो कुछ नया करेंगे और जरूर आएंगे। मेरी बेटी, जरूर वो किसी अच्छी वजह से गए हैं, वो वापस लौटेंगे। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को तो समझा देती है, लेकिन उसके दिल में भी डर बैठ गया था। इतनी तेज बारिश में टुन्नू चिड़ा कहीं फंस तो नहीं गया? क्या वो भूखा होगा या सुरक्षित होगा भी या नहीं? यही सारी बातें रानो चिड़िया के दिल और दिमाग में चल रही थी। तभी बाहर से जग्गू उड़ता हुआ आता है। अरे अरे रानो आंटी, आपके घर के पास जो केले की बड़ी बड़ी पत्तियां रखी है और तने हैं, वो किसने लाकर फेंक दिए हैं? लगता है कोई पागल है जो घर बनाने की सोच रहा है, वो भी पत्तियों से। क्या केले के पत्ते हमारे पास? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा। शायद कोई पंछी कुछ काम कर रहे होंगे। जग्गू तो उड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी बंटी कबूतर वहाँ पर आ जाता है। अरे अरे रानो दीदी, तुम्हारे पिया टुन्नू तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। अरे क्या वो पागल पंछी तो नहीं, वो पूरे जंगल से केले के पेड़ों के पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं। ला ला कर सब तुम्हारे घोंसले के बाहर ही जमा किए हैं। कह रहे हैं बारिश के लिए नया घर बनाना है। इतना सुनकर रानो चिड़िया भी चौंक जाती है। बंटी कबूतर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन टुन्नू चिड़ा आ जाता है। अरे रानो, मैं आ गया। टुन्नू चिड़े के पंख भीगे हुए थे, उसकी आंखें चमक रही थी। वो घोंसले में खड़ा था और उसके पर में कुछ केले की पत्तियां थी। टुन्नू जी, ये सब क्या है? केले की पत्तियां, केले के पेड़ और ये सब क्या लेकर आ रहे हो आप बारिश में? पूरा जंगल हंस रहा है हम पर टुन्नू जी। अरे रानो, जंगल क्या कहेगा मुझे उसकी फिक्र नहीं। मेरा मन कहता है एक ऐसा घर बनेगा जो बारिश में डूबेगा नहीं, जो तैर सकेगा, जहाँ तुम और गुड़िया महफूज रह सकोगे। ये केले के पेड़ हल्के होते हैं, मैं तैरता हुआ घर बना रहा हूँ। सच्ची पापा? तैरता हुआ घर? जैसे कि नाव? वो घर नाव की तरह तैरेगा पापा जी? हाँ मेरी बच्ची, ठीक वैसे ही, लेकिन उससे भी बहुत मजबूत होगा वो। टुन्नू जी, आप भी ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। खैर आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म मूंग दाल की खिचड़ी बना लेती हूँ। और फिर रानो चिड़िया अपने गिले शिकवे भुलाकर टुन्नू चिड़े के लिए गर्मा गर्म मूंग दाल की खिचड़ी बनाती है और गर्मा गर्म सबको परोसती है। टुन्नू चिड़ा, रानो चिड़िया और गुड़िया तीनों मिलकर खिचड़ी खाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होते ही टुन्नू चिड़ा केले की पत्ती और बांस की लकड़ियों को जोड़ना शुरू कर देता है। लंबा चौड़ा और तैरने वाला घर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। तभी उड़ती हुई मीनू मासी वहाँ पर आ जाती हैं। उनके साथ मिठू तोता भी आया था। अरे अरे टुन्नू बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये केले का घर, कोई इलाज करवाओ भाई इसका। लगता है भूगोल भूलकर नालों में रहने की तैयारी कर रहे हो तुम। हाँ। अरे अरे मीनू मासी, केले की नाव बनकर समंदर में जाएंगे या फिर हर वक्त नदी में ही तैरते रहेंगे? अरे टुन्नू भैया, अगर बनाना था तो कोई बढ़िया घर बनाते, जैसे कि लकड़ी का मजबूत घर, ना कि केले की पत्तियों का। हवा से उड़ जाएगा ये घर। हाँ मीनू मासी, मिठू भैया, जो लोग बादल देखकर छाते लाना सीख लेते हैं ना, वो बारिश में नहीं भीगते। मैं बारिश के बाद की आफत के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अगर मेरी मेहनत से किसी की जान बचे तो ये मजाक मुझे मंजूर है। जंगल के पक्षी उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से उड़ जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं।
एक दिन रात का समय था। पूरा जंगल घने अंधेरे में डूब गया था। बिजली जोर जोर से गरज रही थी। पेड़ थरथराने लगे थे। बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे आसमान फट गया हो। कालू जी, ओ कालू जी, अरे जल्दी से जग्गू को संभालो, हमारा घोंसला बह रहा है कालू जी। हाय राम, मेरी फूटी किस्मत, घोंसला निकल गया मेरा। अरे बह रही हूँ मैं, बचा लो, कोई तो बचा लो मुझे। टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? रानो, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? आखिर मैंने अपना वो चलता फिरता नाव जैसा घर क्यों बनाया था? वो मैंने इसी दिन के लिए बनाया था। चलो, इससे पहले हमारा घोंसला टूटे, फौरन ये अनाज की बोरी अपने दूसरे घोंसले में ले चलो। चलो चलो, जल्दी करो, घोंसला किसी भी वक्त टूट सकता है, बारिश बहुत तेज है। और फिर रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा वो दोनों अपने नए घर में आ जाते हैं। वो घर तो पानी के ऊपर तैर रहा था। अरे गौरी बहन, कालू भाई, मीनू मासी, जल्दी जल्दी आ जाओ, सब हमारे घर में आ जाओ। हमारा घर बारिश में तैर सकता है, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ऐसे ही एक एक कर सारे पक्षी भीगते हुए, कांपते हुए, डरे सहमे उसके घर में पहुंच जाते हैं। वो सब बहुत डर चुके थे, लेकिन अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे। मीनू मासी रोते हुए टुन्नू चिड़े से माफी मांगती हैं। अरे टुन्नू बेटा, मुझे माफ कर दो, हमने तो तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमने ही हम सबकी जान बचाई। बहुत बहुत शर्मिंदा है बेटा हम तो। कोई बात नहीं मीनू मासी, आप सबको ये बात याद रखनी चाहिए। आप सब जब भी कुछ नया देखो तो उसे अकेला मत समझो, नियत और मेहनत का कभी मजाक नहीं उड़ाया करते। टुन्नू जी, मुझे गर्व है आप पर। तुम मेरे पति ही नहीं बल्कि इस जंगल के सबसे समझदार पक्षी भी हो। हाँ हाँ टन्नू, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस जंगल के सबसे समझदार पक्षी हो। अगर आज तुम नहीं होते तो हम लोग तो शायद कब के मर गए होते। हाँ हाँ टुन्नू भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे बुरे वक्त में हमें अपने घर में पनाह देने के लिए। टुन्नू भैया, आपका हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। इन सबको माफ कर दो, आखिर पक्षियों से ही तो गलती होती है ना टुन्नू भैया। गौरी बहन, कालू भाई, आप दोनों बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मेरे टुन्नू जी दिल के बहुत अच्छे हैं। आप सबको उन्होंने माफ कर दिया। अब जब तक बारिश नहीं रुक जाती हम सब इसी घर में रहेंगे। ये घर बिल्कुल महफूज है। और ये देखो, टुन्नू जी ने तो पहले से भोजन जमा करना भी शुरू कर दिया था। ये हम सब के लिए काफी होगा। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रानो चिड़िया के घर में रहने लग जाते हैं। रानो चिड़िया के पत्ते के घर में वो सब बहुत खुश थे।